अमरीका का पाकिस्तान के लिए मजीद $1 करोड़ इमदाद देने का ऐलान। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन ने कहा, पाकिस्तान के सैलाब मुतासिरीन से हमदर्दी है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल लम्हा है। मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ हैं। अब तक इमदादी सामान के 17 तैयारे भिजवा चुके हैं। सैलाब के चैलेंज से फौरी ना निपटा गया तो तवीलुल मयाद असरात होंगे। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाक अमरीका डिप्लोमेसी फिर लौट आई है। माहौलियाती इंसाफ पर अमरीका की मदद चाहते हैं। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली के बड़े चैलेंजेस का सामना है। दुनिया में सब्ज इनकलाब लाने का वक्त आ चुका है। जब भी हम मिलकर काम करते हैं तो मुस्बत नताइज हासिल होते हैं। बिलावल भुट्टो ने अमरीकी सेक्रेटरी खारजा को दौरे पाकिस्तान की भी दावत दी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, ऑडियो लीक्स पर IB और ISI किसी नतीजे पर पहुंच गए हैं। कौमी सलामती कमेटी में इब्तदाई तहकीकात रखेंगे। ऑडियो लीक्स महज चाय की प्याली में तूफान है। जासूसी आलात मिले तो मामला संगीन होगा। हो सकता है वजीर आजम के सेक्रेटरी या खुद मेरा ही मोबाइल हैक हुआ हो। इमरान खान का मरियम नवाज की एक और ऑडियो जल्द सामने आने का दावा। कहा, ऑडियो लीक्स में और भी बहुत कुछ आने वाला है। मजीद किस्तों का इंतजार करें। सुनने में आ रहा है कि एक ऑडियो में मरियम नवाज अपने वालिद को बता रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इमरान खान को तोशाखाना केस में नाअहल कर देंगे। इमरान खान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, इलेक्शन कमीशन ने नून लीग की मर्जी से इस्तीफा मंजूर किए। ऑडियो लीक होने के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए। वज़ीर आज़म हाउस से डाटा लीक होने पर तहकीकात का आगाज। ज़राए के मुताबिक JIT तश्कील दे दी गई। तहकीकाती टीम IT डाटा हैक होने की तहकीकात करेगी। वज़ीर आज़म हाउस में डिवाइसेस लगाने या मोबाइल से रिकॉर्डिंग का पता चलाया जाएगा। वज़ीर आज़म हाउस और ऑफिस पर मामूर सिक्योरिटी एहलकारों की नकलो हरकत महदूद कर दी गई। इसहाक डार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा पाकिस्तान पहुंच गए। इसहाक डार बतौर सेनेटर और वज़ीर खजाना हलफ उठाएंगे। कहा, पाकिस्तान को मुआशी भंवर से निकालने की भरपूर कोशिश करूंगा। उम्मीद है हम मुस्बत सम्त में जाएंगे। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ओहदे से बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफा देंगे। इमरान खान ने कहा, करप्शन केसेस के डर से भागने वाले इसहाक डार डील के तहत वापस आए। नवाज शरीफ का पता नहीं 3.5 साल से कौन सा इलाज चल रहा है। डील होने की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग नहीं रहती। मुझे बार बार कहा जाता है कि आप जिद्दी हैं, करप्शन करने वालों को माफ कर दें। मुल्क का सोचें। हुकूमत में था तो NRO देने के लिए प्रेशर डाला जाता था। भेड़ बकरियों की तरह तमाशा नहीं देखूंगा, जीत कर दिखाऊंगा। मरियम नवाज का वाइस चांसलर GC यूनिवर्सिटी के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। कहा, यूनिवर्सिटी में जलसे की इजाजत देकर इदारे की बेहुरमती की गई। इदारे को नफरत के लिए इस्तेमाल करने पर सजा मिलनी चाहिए। गवर्नर पंजाब ने नोटिस ले लिया। कहा, तालीमी इदारे को सियासी अखाड़ा बनाना अफसोसनाक है। तलबा को सियासत में धकेलने की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने कहा, इमरान खान कल कहेंगे तो असेंबली तोड़ दूंगा। PTI चाहती है कि लॉन्ग मार्च के लिए पंजाब हुकूमत रखी जाए। राना सनाउल्लाह पहले मॉडल टाउन वाली गोलियां हजम कर लें। मॉडल टाउन केस का सारा रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया। एडवोकेट जनरल काम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत को कोई खतरा नहीं। नून लीग को पता ही नहीं कि उनके कितने अरकान टूट चुके हैं। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं। जो हो जाती है महाराजी तो बेटे राजी होते हैं। कभी परचम में लिपटे हैं, कभी हम गाजी होते हैं। जो हो जाती है महाराजी तो बेटे राजी होते हैं। बलूचिस्तान में पाक फौज का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। मेजर मुनीब, मेजर खुर्रम शहजाद समेत 6 बहादुर सपूत शहीद। शोहदा में सूबेदार वहीद, नाइक जलील, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही शुएब भी शामिल। शहीद मेजर मोहम्मद मुनीब अफजल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की नमाज जनाजा में शिरकत। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का हेलीकॉप्टर हादसे में शहादतों पर इजहार अफसोस। वजीर आजम ने कहा, कौम गमजदा खानदानों के दुख में शरीक है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो बोले, अफवाज की अर्ज वतन के लिए कुर्बानियां नाकाबिले खबरामोश है।
इमरान खान का भी इज़हार अफसोस, कहा दुआएं बहादुर फौजियों के अहले खाना के साथ हैं। जनूबी वजीरिस्तान में फौजी पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया। ISPR के मुताबिक मारा गया दहशतगर्द तखरीबकारी की कार्रवाई में मुलव्वस था। असलहा और बारूद भी बरामद। कोयटा के इलाके हजार गुंजी के करीब फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक मारे जाने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से था। दहशतगर्द गुलजार से ट्रक में हेरोइन कराची स्मगल कर रहे थे। कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुध को वजीर आजम हाउस में होगा। जराये के मुताबिक मुल्क की सिक्योरिटी मामलात और सैलाब समेत दीगर मामलात पर गौर होगा। आला अस्करी और सिविल क़यादत इजलास में शरीक होंगे। मुर्तज़ा वहाब का एडमिनिस्ट्रेटर कराची के ओहदे से मुस्ताफी, कहा कानून के इलेक्ट्रिक के जरिए टैक्स इकट्ठा करने की इजाजत देता है। टैक्स कराची और कराची के अवाम की बेहतरी के लिए था। लोग नहीं चाहते कि कराची तरक्की करे, मुल्क अपने पैरों पर खड़ा हो। कुछ लोग इस शहर में सिर्फ धरने की सियासत करना चाहते हैं। टैक्स मिलेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। सिंध हाईकोर्ट ने बिजली बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली से रोक दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स में कहा कराची में सफाई तो हो ही नहीं रही, अवाम के इलेक्ट्रिक की गाड़ियों पर कचरा फेंक रहे हैं। KMC का अपना रिकवरी सेल हो जो वसूली करे। सड़कें टूटी हुई हैं, पार्क्स तबाह हैं, स्ट्रीट लाइट्स नहीं, डकैतियां हो रही हैं। कराची में हो क्या रहा है? सहूलियात देने की बात आए तो ऐसा लगता है खैरात दे रहे हैं। मुल्क में बारिशों और सैलाब से खरबों रुपए का नुकसान। तबाहकुन सैलाब से 1638 अफराद जाँ बहक, 20 लाख से जायद घर मुतासिर हुए, 11 लाख से जायद मवेशी हलाक, 13,000 किलोमीटर सड़कें, 400 के करीब पुल तबाह हुए। मुख्तलिफ इलाकों से जमीनी राब्ता बहाल न हो सका। सिंध के सैलाब मुतासर इलाकों में बीमारियां फैलने लगी। डायरिया, पेचिश और हैजे के केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक रवा माह डायरिया के 1,70,000 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए। सितंबर में पेचिश के 15,000 से जायद केसेस सामने आए। 24 घंटे में डेंगू के 419 और मलेरिया के 1,500 से जायद केसेस रिपोर्ट। सिंध हुकूमत का सैलाब से जाँ बहक अफराद के अहले खाना को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा मुतासिन को घर बनाकर देंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दायरा मजीद बढ़ाया जा रहा है। दुनिया को यहाँ मदद के लिए आना चाहिए। इमरान खान से वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल और अवाम को रिलीफ पर तबादला ख्याल। सैलाब मुतासिन की बहाली के इक़दाम पर भी गुफ्तगू। इमरान खान ने कहा नून लीग ने फलाही प्रोग्राम रोक कर पंजाब के अवाम से ज्यादती की। फलाह आमा के प्रोग्राम ताखीर के बगैर आगे बढ़ाए जाए। मौलाना फजल रहमान ने कहा इमरान खान में इस्लामाबाद आने की ताकत नहीं। PTI कारकुन भी सड़कों पर नहीं बैठ सकेंगे। इमरान खान की जलसों की सियासत माने नहीं रखती। महंगाई की वजह इमरान खान है। मिफ्ता इस्माइल की जगह इसाकदार को लाना मईशत की बेहतरी के लिए कोशिश है। यकीन है आइंदा इमरान खान की हुकूमत नहीं आएगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का ऑडियो लीक्स पर इजहार तशवीश। कहा निजी गुफ्तगू या तबसरे लीक करना गैर अखलाकी है। साइबर सिक्योरिटी किसी भी कौम की हिफाजत के लिए अहम है। स्टेक होल्डर्स को मुशावरत के लिए करीब लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मसाइल के हल के लिए स्टेक होल्डर्स में इत्तेहाद की जरूरत है। PTI का वजीर आजम के मुबैना ऑडियो सुप्रीम कोर्ट ले जाने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा मरियम नवाज का पेट्रोल की कीमतों पर दोहरा मेयार सामने आ गया। 12 से तजारत के पीछे जो कहानी थी सामने आ रही है। हुकूमत कोशिश कर रही है कि डार्क वेब पर हैकर से डाटा खरीद ले। मुल्क को सिक्योरिटी क्राइसिस का सामना है। ऑडियो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। चीफ जस्टिस शहबाज शरीफ और वज़रा की बातों का नोटिस है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा वजीर आजम हाउस के फोन टैप होना परेशान कुन बात है। कम से कम इस घर को तो महफूज होना चाहिए। इस हकदार और नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं। ये उनका मुल्क है। आइंदा आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होंगे। आप चीफ का इंतखाबात वजीर आजम की सवाबदीद है।
वज़ीर आज़म आइन के तहत फैसला करेंगे। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑडियो टेप 3 माह पुरानी है। ब्यूरोक्रेट ने 5 बार मना किया कि ये ठीक नहीं। भारत से पहली मशीन भी तब आई जब इम्पोर्ट पर पाबंदी नहीं थी। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में शिबली फराज बोले, नून लीग ने हमेशा इक़्तिदार को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। बताएं वज़ीर आज़म हाउस की रिकॉर्डिंग कैसे हुई। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, ऑडियो वीडियो की रस्म शुरू करने वाले खुद इसकी भेंट चढ़ गए। डॉन लीग्स 2 भी नाकाम हो गई। मरियम निशाना है, शहबाज को बचाना है। उल्टी गिनती शुरू हो गई। अक्टूबर का इंतजार करें, आपने घर जाना है और इलेक्शन करवाना है। डॉलर 237 रुपए का हो गया। डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 2 रुपए 63 पैसे कमी रिकॉर्ड हुई। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की मराआत, तनख्वाह और अलाउंस का तरमीमी बिल सेनेट से मंजूर। बिल के तहत चेयरमैन सेनेट और स्पीकर को बैरूनी दौरे में डिप्टी स्टेट हेड का प्रोटोकॉल मिलेगा। चेयरमैन या स्पीकर सदर या कायम मुकाम सदर का ओहदा रखते हों या नहीं, इनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कैनेडियन हाई कमिश्नर की अलविदाई मुलाकात। बामी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कैनेडियन हाई कमिश्नर की खिदमात को सराहा। कैनेडियन हाई कमिश्नर का पाकिस्तान में सैलाब पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान को मुकम्मल हिमायत की पेशकश। डेरा इस्माइल खान में एमपीए आगा गंडापुर के घर पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से पुलिस एहलकार सैफुर रहमान जाबाहक हो गए। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने हमला किया। सिंध के बेशतर इलाकों से कई रोज गुजरने के बावजूद निकासी आब मुमकिन न हो सकी। प्राण नदी के सेम नाले के शगाफ को 1 माह बाद भी पुर न किया जा सका। शगाफ से बहने वाले पानी से तहसील टंडोबागो की 6 यूनियन कौंसिल जेर-ए-आब। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। मवेशी, घर और कच्चे मकानात भी पानी में बह गए। सांगड़ को खैरपुर से मिलाने वाली सड़क 1 माह बाद भी पानी पानी। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब मुतासिरीन का एहतजाज। महड़ में इंडस हाईवे ब्लॉक, लाड़काना से कराची की ट्रैफिक मुअत्तल रही। कश्मीर में खवातीन का मुजाहरा, सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद किए रखा। आसवा भुट्टो का नवाबशाह में सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। डॉक्टर्स, लेडी हेल्थ वर्कर्स और रजाकारों से मुलाकात की। आसवा भुट्टो ने कहा, सैलाबज़दा इलाकों में बीमारियां फैल रही हैं। तिब्बी अमला इमदादी काम में मसरूफ है। जानवरों के लिए लाइव स्टॉक कैंप कायम किए गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में डेंगू के खतरनाक वार। 24 घंटे में कराची से 330 नए केसेस रिपोर्ट। पेशावर से मजीद 148 केसेस सामने आए। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में 128 अफराद में वायरस की तशखीस। इस्लामाबाद में मजीद 68 अफराद बीमार। कराची में गुज़िश्ता रोज 2 अफराद डेंगू से जा बहाल। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी दिलावर सैयद से मुलाकात। सैलाब की तबाहकारियों और रिलीफ ऑपरेशन पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका 2 तरफ़ा तिजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू। इस्लामाबाद के फार्म हाउस में लड़की के कत्ल का केस। मुलजिम मजीद 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत ने मुलजिम के वालिद सहाफ़ी अयाज अमीर का मजीद 1 रोज़ का रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिम की वालिदा की 3 रोज़ के लिए अबूरी जमानत मंजूर। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ को एंटी करप्शन पंजाब में तलब कर लिया। जावेद लतीफ और भाइयों पर सरकारी जमीन पर कब्जे का इल्जाम। एंटी करप्शन हुक्काम ने तहकीकात शुरू कर दी है। सेनेटर अजहर रब्बानी की सियासी मुज़ाकरात के लिए सेनेट की कमेटी बनाने की तजवीज़। कहा, सदर किरदार अदा नहीं कर सकते। सेनेट मुज़ाकरात का आगाज करे। पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी का इजलास बुलाया जाए। सियासी जमातों के दरमियान और इदारों के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए। फौरी इस्लाह ना की तो तबाही के सिवा कुछ नहीं। तहरीक इंसाफ का मुमकिना लॉन्ग मार्च। इस्लामाबाद पुलिस ने आंसू गैस के 40,000 शेल मंगवा लिए। जराये के मुताबिक शेल्स की रेंज 75 और 150 मीटर है। कीमत 7 करोड़ रुपए है।
इस्लामाबाद के इलाके बनीगाला में असातिज़ा का तीसरे रोज भी मुजाहरा। इमरान खान चौक पर नारेबाजी, कहा बहाल करने तक धरना खत्म नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी आटे की 20 किलो थैले की कीमत में 300 रुपए इजाफा। 20 किलो वाला आटे का थैला 1295 रुपए में मिलेगा। लाल हवेली पर कब्जा केस में फैसला महफूज। वक्त इमलाक बोर्ड ने केस की समाअत की। शेख रशीद के वकील की मजीद वक्त देने की इस्तदा। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा आपकी कोई दस्तावेज मुकम्मल नहीं, मजीद मोहलत नहीं दे सकते। हमारे पास इतना वक्त नहीं कि आपका ही केस सुनते रहें। वफाकी वजीर शेरी रहमान ने कहा मरियम औरंगजेब को हरासा करने का वाकया शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। आवाम से अपील है तहरीक इंतशार की सियासत का हिस्सा ना बने। इमरान खान बौखलाहट का शिकार हैं। ये इंतखाबात की नहीं बल्कि इख्तिदार में आने की यकीन दहानी मांग रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान ने कहा पंजाब असम्बली की मुद्दत का तयन इमरान खान करेंगे। परवेज इलाही की हुकूमत को कोई खतरा नहीं। नून लीग के 10 अरकान असम्बली पार्टी छोड़ने को तैयार बैठे हैं। तहरीक इंसाफ के तमाम MPAs इमरान खान की क़यादत में मुत्तहिद हैं। चौधरी बरादरान की जल्द सुलह होने वाली है। इमरान खान ने जब कहा परवेज इलाही असम्बली तहलील कर देंगे। पंजाब हुकूमत का हेल्थ कार्ड प्रोग्राम में जिगर की सर्जरी शामिल करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने हेल्थ कार्ड के लिए मुख्तस रकम में इजाफे की मंजूरी दे दी। कहा बच्चों के दिल की पेचीदा सर्जरी भी हेल्थ कार्ड में शामिल करेंगे। कराची और बलूचिस्तान में खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम। कराची में 7 रोज में 10 लाख बच्चों को खतरे पिलाने जाएंगे। कोयटा समेत बलूचिस्तान के 4 अजला में भी मुहिम चलाई जाएगी। 8,85,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ है। नॉर्थ कराची कलियाना चौक के करीब फायरिंग, 2 डाकू मुबैना तौर पर हलाक, पुलिस का दावा। कराची की अंचोली सोसाइटी में निजी बैंक के बाहर डकैती। डाकू असलहे के जोर पर 30 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। इमरान खान के लाहौर में ताजिर कन्वेंशन से खिताब के दौरान बिजली चली गई। अलहमरा हॉल अंधेरे में डूब गया। ताजिरों ने मोबाइल की टॉर्च रोशन कर दी। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 अक्टूबर बरोज इतवार को होगी। मुल्क भर में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रुएत हिलाल कमेटी का ऐलान यकुम रबीउल अव्वल 28 सितंबर को होगी। मुमताज आलिम दीन शेख यूसुफ अल कर्जावी मिस्र में इंतकाल कर गए। शेख यूसुफ अल कर्जावी 50 साल से जायद अरसा दर्स व तदरीस से मुंसलिक रहे। 100 से जायद किताबें तस्नीफ की। रूस के स्कूल में मुसल्लह शख्स की फायरिंग, 7 बच्चों समेत 13 अफराद हलाक, 20 से जायद जख्मी हो गए। रूसी हुक्काम के मुताबिक मुसल्लह शख्स ने खुद को गोली मार दी। व्लादिमीर पुतिन का एडवर्ड स्नोडन को रूसी शहरियत देने का ऐलान। स्नोडन पर अमेरिका की खुफिया मालूमात पब्लिक करने का इल्जाम। जासूसी के इल्जाम में अमेरिका को मतलूब भी है। यूक्रेन जंग में शिद्दत का खतरा। रूसी शहरियों ने मुल्क छोड़ना शुरू कर दिया। जॉर्जिया की सरहद पर लंबी कतारें लग गईं। वजारत खजाना जाने के बाद अब क्या करना है, मिफ्ता इस्माइल ने बता दिया। कहा कराची वापस जाकर पहले जायद, इदरीस और जावेद निहारी हाउस जाऊंगा। अल कबाब गफ्फार और मेरठ के कबाब खाएंगे। दोराजी का गोला घंटा भी मिफ्ता इस्माइल की लिस्ट में शामिल है।